पूरे प्रदेश में भाजपा की ओर से 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें मेवाड़ बागड़ क्षेत्र से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में यह यात्रा देर रात्रि चित्तौड़गढ़ पहुंची। इसी को लेकर सोमवार सवेरे एक निजी होटल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में सांसद दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में कानून व्यवस्था धरातल पर आ गई है। महिला एवं बालिकाओं पर अपराध पेपर लीक मामलों में प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में होटलों में आराम करते दिखाई दिए। अंदरूनी खींचतान में उलझी रही सरकार का आमजन से कोई सरोकार नहीं रहा, आमजन का हाल जानने का प्रयास नहीं किया गया और इसी के चलते प्रदेश में जंगल राज कायम रहा है। वर्तमान में महिलाओं के साथ नित्य नए उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा, परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस तरह का आमजन का उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश में परिवर्तन निश्चित है और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सभी तरफ जंगल राज कायम है। प्रदेश के मुखिया मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मोबाइल योजना के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार रिजेक्ट और कबाड़ के फोन लाकर आमजन को दे रही है और वह वही लूटने का काम कर रही है, जिसकी कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं है और सरकार के खजाने से प्रति मोबाइल 6 से 7 हज़ार रुपए निकालकर दिवालिया कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वह स्वयं है, जिनके ऊपर धारा 302 में फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर उनकी विधानसभा से सदस्यता भी समाप्त करवाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है और उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो मुझे गिरफ्तार करके बताएं, मैं उन्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। इस पत्रकार वार्ता में सांसद दिया कुमारी के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, चुन्नीलाल गरसिया, विधायक चंद्रभान सिंह, रघु शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान में है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो भी राजस्थान में है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो वो भी राजस्थान में है। मुझे आप ये बताएं, मैं कांग्रेस को पूछना चाहूंगी कि अगर राजस्थान किसी भी चीज में, अच्छी चीज में कहीं भी अव्वल दर्जे पे है क्या? अगर राजस्थान नंबर 1 पे है तो सारी ऐसी चीजों में नंबर 1 पे है, जिससे कि आज मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान की एक नागरिक, मैं राजस्थान में महिला हूँ। मुझे आज डर लगता है कि मैं रात को तो दूर की बात है, आज आप दिन में भी बाहर नहीं जा सकते। राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए हम सब भी परिवर्तन यात्रा निकल रही है और राजस्थान की जनता ने भी मन बना लिया है कि राजस्थान में बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव आएगा और बहुत बड़े रूप से में आएगा। ये नहीं है कर्मचारी थी और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस किस तरह की बातें करती है। अभी ही कुछ दिनों पहले इंडियन अलायंस मेंबर ने एक बात कही कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। हमारे भारत में रहते हो और ऐसी बातें करते हो और ऐसी अलायंस, ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस ने अलायंस की है, ये भी सोचने का विषय है। तो जिस तरह से हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, हमने देखा तुष्टीकरण की राजनीति कितनी हो रही है। उदयपुर में ही पिछले वर्ष कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं और जिस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ, इसीलिए उनमें से एक जो मुलजिम था उसको बेल भी मिल गई। वैसे ही जो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट की जो वहाँ पर भी जो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसके दोषी थे, उनको भी बेल मिल गई, वो भी रिहा हो गए। तो मतलब जहाँ पर ये बात आती है कि हम बात करते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है राजस्थान में, जहाँ पर जो भी ये क्रिमिनल एलिमेंट्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ही कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ना तो लॉ है ना ऑर्डर। जगह जगह पे दुनिया चल रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत पे जिस तरह से वार हो रहा है। प्रियंका गांधी आती है टॉक में, वहीं पर एक महिला की लाश मिलती है। तो ये एक जगह पे नहीं हो रहा है, राजस्थान में ये लगातार चल रहा है। 4.5 सालों में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने का, इस राजस्थान को नंबर 1 में पहुंचाने का काम, एक ऐसा प्रदेश बनाने का काम जिसपे हमको गर्व हो, उसका क्या काम उन्होंने किया? तो मीडिया ने बताया है कि आतंकवादी आने जब सारे कांग्रेस के लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, यानी मुख्यमंत्री का भवन निवास आतंकवादियों का अड्डा बन जाए तो जनता का क्या होगा? यानी आतंकवादी पक्षधर है, ये बलात्कारियों की पक्षधर सरकार है और आपने
अभी जो फूड पैकेट दे रहे हैं उसमें जांच हुई कुछ जिलों में, तो मिर्ची में गधे की लीद निकली। यानी आम जनता को, राजस्थान की जनता को गधे की लीद खिलाना चाहते मुख्यमंत्री जी, मारना चाहते। यही नहीं, तेल भी हल्की क्वालिटी का 2 महीने तक किसी ने रेगुलर खा लिया हो तेल, तो मेरी गारंटी वो अस्वस्थ होगा या कैंसर हो जाएगा। इस प्रकार का ड्रामा ये सरकार कर रही है। बात ये कर रहे हैं मोबाइल, वो है ये जो कंपनियों ने अपना रिजेक्ट कर दिए थे। क्वालिटी कंट्रोल होता है हर कंपनी में, फैक्ट्री में, तो जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनके ढेर लगे हुए थे। ये उनसे 100-100, 200 रुपये में लिया है कबाड़े को, और सरकार के खजाने से 6-6 हज़ार रुपये उठा करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। यानी भ्रष्टाचारियों की भी पक्षधर है। क्योंकि लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के एक प्रदेश मंत्री से मेरे ऊपर 302 का मुकदमा करवाया है। यानी मैं आज भी 302 का मुलजिम हूँ। इससे पहले मेरे ऊपर एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया 124A, पर इससे भी मैं नहीं डरा तो मेरे को निलंबित कराया विधानसभा से। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी मेरा? और मुख्यमंत्री में दम है और उन्होंने उनकी माँ का दूध पिया है, तो 302 में गिरफ्तार करे, 124 राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार करे, तो नानी याद करा दूं।